Message received. Understood. Will be acted upon. In the way of the army life, we call it welcome. यार खुर्रम, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। तुमको हम पर किस चीज का शक है? बार बार ऐड लेते रहते हैं। हाँ यार, जिंदगी में ऐड ना हो तो जिंदगी की सिमत नहीं रहती। तो फिर सवाल क्यों करता है? ये वो अहद है जो इंसान ने अल्लाह ताला से किया और इसे हम दोहराते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये शिफ्टिंग भी। मेरे तो कंधे और कमर में इस कदर दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और फ्रिज को किस बुरी तरह पटका इन मजदूरों ने, बेचारे के हिंजर पिंजर हिल गए होंगे। घर में एक बूंद भी ठंडा पानी नहीं है। पानी? मैं नहीं आती बानो आंटी की घर। बस बस बस, यही खतरा था मुझे। वो रैकेट पकड़ाओ। अब बानू के पड़ोस में हमने घर किराए पे ले लिया ना, तो मुझे पता था अब तुम अपने घर में कम और उनके घर में ज्यादा पाई जाओगी। बानो आंटी का घर भी मुझे अपना ही लगता है। बचपन गुजरा है वहां मेरा। मानती हूँ बेटा, उस वक्त मजबूरी थी। मैं जॉब कर रही थी और घर में तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं था। बच्चे भी छोटे थे उस वक्त उनके। अब तो माशाल्लाह उनके घर में जवान बेटे हैं। अम्मी, मुझे बहुत अजीब लगता है जब आप ऐसी बातें करती हैं। मैं शायद आपको समझा नहीं सकती। सब ना जाने के बहाने। बेटा, उसकी मंगनी हो रही है, वो तुम्हारे भाई का बचपन का दोस्त है, जाना होगा। क्यों जाना होगा? मंगनी भाई के दोस्त के भुगते हैं हम। बेटा बस जाना है हमें, बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर इतना ही गहरा दोस्त है तो भाई से कहें छुट्टी लेकर आ जाए मंगनी पे। बेटा गुजरा वाले कौन सा दूर है, सुबह जाएंगे रात को वापस आ जाएंगे। अम्मी, मैं नहीं जा रहा इतनी लंबी ड्राइव करके। वैसे भी मैंने 10 जगह इंटरव्यूज दिए हैं, पता नहीं किस वक्त कहां से कॉल आ जाए। आज भी एक इंटरव्यू है मेरा। जब तुम ऐसे कहते हो ना तो मुझे ख्याल आता है कि तुम्हारी जगह सारे मोता तो आप जहां कहती आंखें बंद करके आपको लेके जाता। ये कौन है भाई? अस्सलामुअलैकुम बानो आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। आओ इधर बैठो 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 बैठो। तुम लोग शिफ्ट भी हो गए इतनी जल्दी? बस अभी अभी सामान पहुंचा है। नाजिया और नाना बाग आए? अम्मी सामान अनपैक करने में लगी हुई हैं और नाना बाप अपने पुराने ऑफिस गए। बड़ी देखी भाली सी शक्ल लग रही है अम्मी। ये एमन तो नहीं है? अरे क्या हो गया एमन? तुम तो अच्छी खासी थी 6-7 साल पहले। बीमार पड़ गई थी।
खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे बीमार हो, भाई डॉक्टर हो गई है बच्ची। अच्छा माशाल्लाह, वैसे लग नहीं रहा। वैसे क्या बात है अम्मी के बाज़ लड़कियों की शख्सियत पे तालीम और डिग्री कोई खास असर नहीं डालती, जैसी होती है वैसी रहती है। अब मैं कुछ कहूँ? ना बेटा, आप कुछ ना कहना, नहीं तो अगले 3 दिन मक्खी की तरह भिन्नाता फिरेगा। इसका अब भी वही हाल। जी हाँ। अच्छा सुनो, अपनी अम्मा से कहना जब तक सेटल ना हो तो खाना हमारी तरफ से जाएगा। थैंक यू बानो आंटी। वेलकम। फिलहाल तो हमारा फ्रिज खराब है और थोड़ा ठंडा पानी चाहिए। जाओ ले लो जाके, शाबाश। ये क्या बदतमीजी है, मत तंग किया करो उसे। गोट की औरतें हैं ना, अपने मर्द के बगैर रह सकती हैं, लेकिन मैं डिनू के बगैर नहीं रह सकती। पानी तो बहुत नीचे है। देखा, पानी तो खत्म हो गया है। अरे वो देख, वसायो आ रहा है। वसायो, आजा वसायो, पानी बहुत नीचे है। अदा आ जाना, तू मेरा प्यारा अदा नहीं है क्या? आ रहा है, वो आ रहा है। डिनू भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं डिनू को जाने की इजाजत दे भी दूं ना, तब भी वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पर वो तो जाने का कह रहा था झूमर से। झूमर से तेरी बात हुई है? नहीं, वो पापा से मिलने आया था। शुक्र है आया तो सही। उस निकम्मे ने शादी की बात तो की। कब है शादी? दिवाली को। देखा, तू दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लगेगी। मैं मेरी गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी हैं? बेटा बात सुनो, तरह जी। शादी पे जा रहे हो क्या? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि अमन हमारे पड़ोस में आ गई है? तुम्हारे पास कभी वक्त हो, मेरे पास बैठ हो तो बताऊं ना, हर वक्त तो मुंह सुजाए फिरते रहते हो। अम्मी, एक बात आज सच सच बताए मुझे, आपको कभी मुझ में कोई पॉजिटिव बात नजर आती है? सोच के बताना होगा। तुम कभी आओ, मेरे पास बैठो, फिर मैं गौर से देख के बताऊंगी कि तुम में कोई पॉजिटिव बात है या नहीं है। आपकी एक एक बात नोट करता रहता हूँ, एक दिन सबका बदला ले लूंगा, देखिएगा। हाँ मुझे पता है कैसे लोगे तुम ये बदला। ले आओगे कोई नकचड़ी एटीट्यूड से भरी सड़ियल सी बहू, फिर पता क्या होगा, मैं तुम दोनों को कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी और छुट्टी होगी। अच्छा, फिलहाल दुआ कीजिएगा, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, 1 हफ्ता हो गया है, भाई का फोन नहीं आया, प्लीज उसे जाने से पहले फोन कर लो। अम्मी, ऐसी क्या बात हो गई कि 1 हफ्ते से उनका फोन नहीं आया था? वो जंग लड़ने नहीं गए हुए, ऐश कर रहे होंगे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, बल्कि कैडेट्स की जिंदगी हराम कर रहे होंगे उधर।